सीता माता के बारे में 10 रहस्य महिलाओं को जानना जरूरी। राधे राधे मित्रों, पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम हैं। इसके कई कारण हैं, आओ जानते हैं सीता माता के बारे में 10 रहस्य। धर्मशास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। 1. कौन है सीता माता के माता पिता? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन हैं। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वह राजमहल में पली बढ़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले गए हैं। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश वे किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसी भी हैं जो कि सड़क पर अकेली ही भटक रही हैं। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। 2. राम सीता का विवाह। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनकपुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। एक पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे और 7 वचनों को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो और निर्वयसनी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही है तो यह रिस्क तो है ही, साथ ही वह समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता बन जाए। 3. असाधारण पतिव्रता। यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया।
निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है। उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुखी में सुखी नहीं होती है तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। 4. सिर्फ गृहिणी नहीं, कामकाजी भी। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। 5. सीता का साहस। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। 6. सीता का विश्वास। हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुँचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में। नाथ कहीं भूल तो नहीं गए मुझे। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि यह वानर तत्क्षण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी माता सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यही उचित होगा। 7. मायावी सीता। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाया प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वे तो मारी गई हैं, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे भी अचेत हो गए।
चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। यह देखकर मेघनाद निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चिंत रहिए। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंततः रावण मारा गया। 8. सीता माता की अग्नि परीक्षा। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी रह नहीं सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वा कर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता माता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने गलानी, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। 9. वाल्मीकि आश्रम में सीता माता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता माता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 10. सीता माता की मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे ना मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है।
सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता माता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता माता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। इन बातों का निचोड़ यही है कि आज की स्त्री भी सीता माता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है। ये है माता सीता के अनसुने 10 रहस्य, जिसे हम सभी अपने जीवन में अवतरित करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। यह थी संपूर्ण वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके बताना। साथ ही कमेंट में जय सीताराम लिखना और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।